एक बार रूमी के शिष्य किसी स्थान पर ज्ञान का प्रचार करने के लिए गए। वहां कुछ विरोधी एवं स्वार्थी तत्वों ने लोगों को भड़काना शुरू कर दिया। कहने लगे, ये लोग तुम्हें भगवान के नाम पर ठगने आए हैं। तुम्हें अच्छी अच्छी बातों से बहला फुसलाकर तुम्हारी श्रद्धा लूट लेंगे। श्रद्धा के साथ साथ तुम्हारी धन दौलत, सब कुछ ही हथिया लेंगे। इससे पहले कि तुम लोग ठन-ठन गोपाल हो जाओ, सावधान हो जाओ और इन्हें यहां से भगा दो। यह सुनकर लोग शिष्यों का विरोध करने लगे। शिष्यों ने स्थिति संभालने के लिए लोगों को समझाने की कोशिश की, सच्चाई को रखने का प्रयास किया। जिन लोगों ने आराम से उनकी बात को सुना, खुले दिमाग से विचार किया, वे समझ भी गए। लेकिन जिन्हें सत्य के प्रचार से अपना नुकसान होता दिखाई दिया, वे अपनी बात पर अड़े रहे। शिष्यों ने वापस लौटकर रूमी को सारी घटना कह सुनाई। उनके चेहरों पर कहीं न कहीं लोगों के कटाक्षों से आहत होने की पीड़ा थी। रूमी उन सबके मन पड़ते हुए बोले, अरे, तुम सबने वह कहानी नहीं सुनी। एक बार राजा का बाज एक खंडहर पर जा बैठा। वहां उल्लुओं का एक झुंड रहता था। जब उल्लुओं ने बाज को देखा, तो एक दूसरे से कहने लगे, यह जरूर हमें हमारे घर से बेघर करके हमारा सब कुछ हथियाने के लिए आया है। इससे पहले यह कुछ करे, हमें सावधान हो जाना चाहिए और इसे यहां से भगा देना चाहिए। जब बाज ने उल्लुओं की वार्तालाप को सुना, तो उसने जोर से कहा, यह उजाड़ स्थान तुम उल्लुओं के लिए बहुत समृद्ध जगह होगी, पर मेरी नजरों में तुम्हारे इस खंडहर का कोई मूल्य नहीं है, क्योंकि मैं तो राजा के कंधे पर बैठता हूं। जिसके पास शहंशाही निवास हो, वह भला इस निर्जन जगह को क्यों लेना चाहेगा। बहुत से उल्लू बाज की बात सुनकर अपनी तुच्छ सोच पर शर्मिंदा हुए। लेकिन कुछ स्वार्थी उल्लू, जिन्हें अपने स्वार्थ का उल्लू सीधा करना था, वे फिर भी अपनी बात पर अड़े रहे और बाज से लड़ते रहे। इतना कहकर रूमी मुस्कुराए और सबकी ओर देखते हुए बोले, हूं। कुछ समझे? एक शिष्य बोला, जी गुरुदेव। आज आपने हम लोगों के समक्ष अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए बहुत सुंदर शब्द दिए हैं। अब से जब भी कोई हम पर ऐसे कटाक्ष करेगा कि हम उनसे उनका कुछ छीनने या हड़पने की मंशा से उनके पास आए हैं, तो हम भी उन्हें शान से कह देंगे, हमें तुम्हारी तुच्छ सांसारिक वस्तुओं की, इस नीरस माया की कोई चाह नहीं है। हम तो शहंशाहों के शहंशाह की गोद में रहते हैं। आथ जिसके पास ऐसी शानो शौकत हो, वह भला तुम गरीबों की गरीबी की चाहत क्यों रखेगा।